अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस लेसन में हम आपको सिखाएंगे कि खानदान के मेंबरान यानी फैमिली मेंबर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आप उनको क्या कहकर बुला सकते हैं। अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी से कर दें हमारे चैनल OSEI वोकैबुलरी को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। So let's start our today's lesson on vocabulary about family members or relatives. गोद ली बेटी को इंग्लिश में कहते हैं adopted daughter. Adopted daughter. गोद लिए बेटे को इंग्लिश में कहते हैं adopted son. Adopted son. चची, ताई, हाला या ममानी को इंग्लिश में कहते हैं aunt. Aunt. भाई को इंग्लिश में कहते हैं brother. Brother. साला, देवर, जेठ या बहनोई को इंग्लिश में कहते हैं brother in law. Brother in law. चचाजाद, हालाजाद या फूफीजाद भाई या बहन को इंग्लिश में कहते हैं cousin. Cousin. बेटी को इंग्लिश में कहते हैं daughter. बेटी को इंग्लिश में कहते हैं daughter. बहू को इंग्लिश में कहते हैं daughter in law. Daughter in law. बाप को इंग्लिश में कहते हैं father. Father. बाप के लिए डैडी या पापा का वर्ड भी यूज होता है। ससुर को इंग्लिश में कहते हैं father in law. Father in law. पोते पोती, नवासा नवासी को इंग्लिश में कहते हैं grandchildren. Grandchildren. दादा या नाना को इंग्लिश में कहते हैं grandfather. Grandfather. इनके लिए ग्रैंडपा का वर्ड भी यूज हो सकता है। शोहर को इंग्लिश में कहते हैं husband. Husband. शोहर के लिए हबी या बेटर हाफ का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुमानी को इंग्लिश में कहते हैं maternal aunt. Maternal aunt. maternal का मतलब होता है माँ की तरफ से या मदर की तरफ से रिश्तेदार। नाना को इंग्लिश में maternal grandfather भी कहा जा सकता है। मामू को इंग्लिश में कहते हैं maternal uncle. Maternal uncle. माँ को इंग्लिश में कहते हैं mother. Mother. माँ को मॉमी या मॉम भी कहा जा सकता है। सास को इंग्लिश में कहते हैं mother in law. Mother in law. भतीजे या भांजे को इंग्लिश में कहते हैं nephew. Nephew. भतीजी या भांजी को इंग्लिश में कहते हैं niece. Niece. वालिदैन को इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स. पेरेंट्स. रिश्तेदार को इंग्लिश में कहते हैं relatives. Relatives. बहन को इंग्लिश में कहते हैं sister. Sister. भाभी, सास, देवरानी या नंद को इंग्लिश में कहते हैं sister in law. Sister in law. बेटे को इंग्लिश में कहते हैं son. Son. दामाद को इंग्लिश में कहते हैं son in law. Son in law. सौतेले भाई को इंग्लिश में कहते हैं step brother. Step brother. सौतेली बेटी को इंग्लिश में कहते हैं step daughter. Step daughter. सौतेली माँ को इंग्लिश में कहते हैं step mother. Step mother. इसे step mom भी कहा जा सकता है। सौतेली बहन को इंग्लिश में कहते हैं step sister. Step sister.
सौतेले बेटे को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप सन। स्टेप सन। दादी या नानी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। इनके लिए ग्रैंड माँ का वर्ड भी यूज हो सकता है। चचा को इंग्लिश में कहते हैं अंकल। अंकल। बीवी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ। इसे बेटर हाफ भी कहा जा सकता है। सौतेले बाप को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप फादर। स्टेप फादर। बाप की तरफ के तमाम रिश्तेदारों के लिए हम पैटर्नल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट। मंगेतर के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे फियांसे। फियांसे। मंगेतर जो लड़का हो उसके लिए ही ये वर्ड यूज होगा, जबकि लड़की मंगेतर के लिए वर्ड यूज करेंगे फियांसी। फियांसी। परदादा या परनानी के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा ग्रेट ग्रैंड फादर। ग्रेट ग्रैंड फादर। परदादी या परनानी को कहेंगे ग्रेट ग्रैंड मदर। ग्रेट ग्रैंड मदर। आपस में तमाम बहन भाइयों के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सिबलिंग्स। सिबलिंग्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।